हे गाइस, वेलकम बैक टू द कोर्स ऑफ एमएसबीटी नेक्स्ट आइकॉन। आज हमारी माइक्रो प्रोसेसर की फिफ्थ लेक्चर है और आज में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एंड एड्रेसिंग मोड्स के बारे में। आज हम देखने वाले हैं कि क्या होता है मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एंड एड्रेसिंग मोड्स क्या होता है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एड्रेसिंग मोड टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एड्रेसिंग मोड से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बट जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हालांकि जैसे मैं आपके सारे लेक्चर्स बहुत ही इजी लैंग्वेज में बना रहा हूँ, ये भी लेक्चर आपका बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बट आपको ध्यान देना है, कुछ चीज़ें याद करनी। वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है, कौन सी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखना है। वो चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ये लेक्चर हमारा फिफ्थ है, जहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एंड एड्रेसिंग मोड्स के बारे में। बट इससे पहले अगर आपने पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ को नहीं देखा, सबसे पहले वो जाके देखो ताकि आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो, ज़्यादा अच्छे समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की बात करते हैं। कोई भी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो हमारा होता है, बेसिकली इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, जो भी आप इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर को दे रहे हो परफॉर्म करने के लिए, जो ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हो, उसका फॉर्मेट क्या होगा, उस किस फॉर्मेट में लिखता है या फिर किस फॉर्मेट में एग्जीक्यूट होता है, ये सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग के अंदर आती है। ठीक है, अब इस फॉर्मेट में मेजर दो यूनिट्स होते हैं हमारे पास। किसी भी माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में हमारे पास दो मेजर यूनिट्स होते हैं। एक होता है हमारा ऑप कोड, एक होता है ऑपरेंड फील्ड। ठीक है, ऑप कोड और ऑपरेंड फील्ड। तो आपको यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में कौन से दो मेजर यूनिट्स होते हैं, ऑप कोड होता है, ऑपरेंड फील्ड होता है, या बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। ऑप कोड का मतलब होता है विच टाइप ऑफ ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय सीपीयू इज कॉल्ड ऑप कोड। किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला हम उसको बोलते हैं ऑप कोड। ऑपरेंड फील्ड किसको बोलते हैं, सीपीयू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑपरेंड फील्ड। हमारे ऑपरेंड फील्ड में जो ऑपरेंड का मतलब क्या होता है, बेसिकली जिस पे आप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने वाले हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है, हमारे ऑपरेंड फील्ड में होती है। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की दो मेजर यूनिट्स होती है, एक होता है हमारा ऑप कोड, एक होता है हमारा ऑपरेंड फील्ड। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फॉर्मेट पे। बहुत सारे टाइप्स होते हैं फॉर्मेट के अलग अलग, तो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज मैंने इसको डाला है, मैंने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को नहीं किया है। बहुत सारे वेबसाइट्स पे, बहुत सारी जगह पे आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मिलती हैं, बट यहाँ पे मैंने ट्राई किया कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए सबसे आसान में क्या हो सकता है, क्योंकि ईएनटीसी वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट सीएस वालों के लिए, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है कि आपने कभी इसके पहले माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा नहीं, तो इसको भी ध्यान में रखना है कि जिन लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा नहीं, जिनको बाइट्स बिट के बारे में नॉलेज नहीं, रजिस्टर को पता नहीं है, उनको कैसे समझ में। तो इसलिए मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया ताकि आपको एमसीक्यू एग्जाम में हेल्प हो। आपको बस चीज़ों को ध्यान में रखना, आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वन सबसे पहला होता है हमारा टाइप्स ऑफ फॉर्मेट में वन बाइट इंस्ट्रक्शन, जिसके पास ओनली वन बाइट होते हैं। बस इतना ही आप समझो। आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि विच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन हैज़ ओनली वन बाइट लॉन्गर, या फिर, तो आपको डाला वन बाइट इंस्ट्रक्शन सेट। उसके बाद आता है दूसरा हमारा रजिस्टर टू रजिस्टर। ठीक है, दिस इंस्ट्रक्शन 2 बाइट लॉन्गर, इसके पास 2 बाइट्स होते हैं। इस इंस्ट्रक्शन के, इस रजिस्टर के पास, इस फॉर्मेट के पास, रजिस्टर टू रजिस्टर फॉर्मेटिंग में हमारे पास 2 बाइट्स होते हैं। ठीक है, एक बाइट दिखाता है हमारा ऑप कोड को और दूसरा बाइट दिखाता है हमारा विड्थ ऑफ ऑपरेंड को। बेसिकली वैल्यूज जो हमारे ऑपरेंड की होती है उसकी विड्थ को ये फोकस करता है। यहाँ पे देखो ऑप कोड है एक, यहाँ पे ऑप कोड है, ये विड्थ ऑफ ऑपरेंड है। ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर, एक रजिस्टर टू रजिस्टर है, मतलब हम एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में डेटा को अगर भेजते हैं या फिर कम्युनिकेट करते हैं, तो यहाँ पे ऑप कोड है, यहाँ पे विड्थ है। तो ऑप कोड का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हमारा ऑपरेशंस परफॉर्म होता है जो भी हमारा ऑपरेशंस होता है, और विड्थ ऑफ ऑपरेंड का मतलब जो आपने ऑपरेंड पे एग्जीक्यूशन करना है, आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और इसका क्या मतलब होता है, बेसिकली ये रजिस्टर्स है, और ये रजिस्टर्स के मोड्स होते हैं, मेमोरी लोकेशंस होते हैं कि किस मेमोरी लोकेशन पे आपने अपने रजिस्टर्स को रखा है। आपको बस यही ध्यान में रखना है कि रजिस्टर टू रजिस्टर में कितनी बाइट की होती है, ऑपकोड डब्ल्यू या फिर रजिस्टर और आरएम का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है रजिस्टर्स, और इसका मतलब होता है आर/एम का मतलब होता है रजिस्टर मेमोरी लोकेशन। आपको बस यही ध्यान में रखना है। इसके बाद की जो टाइप्स ऑफ फॉर्मेट में इसकी बात आती है, रजिस्टर टू फ्रॉम रजिस्टर विथ नो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक टाइप ऑफ फॉर्मेट होता है जहाँ पे हम रजिस्टर टू फ्रॉम रजिस्टर विथ नो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। दिस इंस्ट्रक्शन 2 बाइट लॉन्गर, ये भी 2 बाइट्स की होती है। एक आपका ऑपकोड दिखाता है, दूसरा आपका विड्थ ऑफ ऑपरेंड दिखाता है, बट यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती है। यहाँ पे होता है हमारा ऑपकोड और विड्थ, ये तो हमेशा कॉमन रहता है, बट यहाँ पे मॉड आता है। मोड मतलब जो जिस मोड में ट्रांस परफॉर्म करने वाले अपने ऑपरेशंस को, क्या रजिस्टर, और आर/एम का मतलब होता है यहाँ पे रजिस्टर मेमोरी लोकेशन। ठीक है, इसके बाद आता है रजिस्टर टू फ्रॉम रजिस्टर विद डिस्प्लेसमेंट। पहला वाला हमारा क्या था, रजिस्टर टू स्लैश फ्रॉम रजिस्टर विद नो डिस्प्लेसमेंट। अभी हमारा डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट में सारी चीज़ें सेम होती है, हमारा ऑपकोड होता है, मॉड होता है, रजिस्टर होता है, रजिस्टर की मेमोरी लोकेशन होती है,
बट यहाँ पे दो चीज़ें नई ऐड होती है, दैट इज हमारा 2 बाइट नया ऐड होता है। दिस फॉर्मेट टेक्स 2 बाइट एक्स्ट्रा बाइट फॉर डिस्प्लेसमेंट। ये जो हमारा फॉर्मेट होता है 2 बाइट हमारा एक्स्ट्रा लेता है डिस्प्लेसमेंट के लिए, जो कि होता है लोअर बाइट एंड हायर बाइट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है इमीडिएट ऑपरेंड टू रजिस्टर्स। दिस इंस्ट्रक्शन 2 बाइट इमीडिएट डेटा को लेता है। यहाँ पे हमारा एक ऑप कोड होता है, फिर ऑप कोड और आर है, मतलब यहाँ पे फिर से एक हमारा ऑप कोड होता है और ये रजिस्टर का मेमोरी लोकेशन होता है। यहाँ पे आपके रजिस्टर्स नहीं होते, स्टिल ये भी हमारा लोअर बाइट डिस्प्लेसमेंट और हायर बाइट डिस्प्लेसमेंट के लिए 2 इंस्ट्रक्शन बाइट एक्स्ट्रा लेता है। आपको यही चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कौन सा फॉर्मेट में क्या चीज़ें होती हैं। अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं ऐसा कि विच टाइप ऑफ instruction format contains lower byte and higher byte displacement with opcode and rm in a single frame, ऐसा कुछ आएगा तो आपको वहाँ पे डालना है immediate operand to register। स्टिल मैं इसके जब मॉक अरेंज करूंगा तो आपको मैं सारे मॉक में डालने वाला हूँ, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं। जब मैं मॉक आपके लूँगा, मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज करूँगा तो आपकी सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। बट स्टिल अभी के लिए आप चीज़ों को ध्यान में रखो कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए ज़्यादा डीप में जाओगे तो आपको कुछ चीज़ें भी समझ में आने वाली नहीं है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से MSBT MCQ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जितनी चीज़ें ज़रूरत आने वाली एग्जाम में पूछने वाला है वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से लेके, ठीक है। ऑप कोड हैव द सिंगल बिट इंडिकेटर दिस सिग्निफिकेंट शोज एज। अगर हमारे पास डब्ल्यू बिट होता है, मतलब हमारा एक बिट होता है डब्ल्यू और DS, तो डब्ल्यू बिट क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस शोज दैट हैज 8 बिट और 16 बिट। हमारा डब्ल्यू बिट अगर आपने लिया है तो वो क्या शो करेगा, 18 बिट का डेटा या फिर 16 बिट का डेटा। अगर डब्ल्यू जीरो है इट मीन्स इट हैज 8 बिट, एंड डब्ल्यू अगर 1 है तो इट मीन्स इट हैज 16 बिट का डेटा, ओके। अगर आपका डब्ल्यू की वैल्यू 0 है तो वो 8 बिट का डेटा होगा, अगर आप डब्ल्यू की वैल्यू 1 है तो वो 16 बिट का डेटा होगा। अगर डी बिट, उसके बाद डी बिट दिस बिट शोज डबल ऑपरेंड, ये शो करता है कि आपके पास 2 ऑपरेंड है, डबल ऑपरेंड है। 1 बिट इज रजिस्टर्ड REG स्पेसिफाइड, उसमें से एक क्या होता है आपका रजिस्टर होता है जो REG स्पेसिफाइड होता है, जो हमने पहले देखा है ऑलरेडी। उसके बाद एस बिट इक्वल्स टू इट इज साइन एक्सटेंशन बिट होता है। उसके बाद अगर एस जीरो है और डब्ल्यू जीरो है देन इट परफॉर्म 8 बिट ऑपरेशन विद 8 बिट इमीडिएट ऑपरेंड। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपके आता भी कि अगर एस की वैल्यू जीरो है, डब्ल्यू की वैल्यू जीरो है तो ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। आपको याद रखना कि एस की वैल्यू जीरो और डब्ल्यू की वैल्यू अगर जीरो होती है तो ये 8 बिट ऑपरेशन परफॉर्म करता है विद 8 बिट इमीडिएट ऑपरेंड, और एस की वैल्यू जीरो है, डब्ल्यू की वैल्यू 1 है तो ये परफॉर्म करता है 16 बिट ऑपरेशन विद 16 बिट इमीडिएट ऑपरेंड। आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो तो आपको कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है समझ में ना आए कि इमीडिएट ऑपरेंड क्या है, हम कैसे 18 बिट और 16 बिट के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा दिमाग लगाने से अच्छी चीज़ है कि आप चीज़ों को याद कर लो, क्योंकि हमारे पास और भी सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो इसलिए आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखो और चीज़ों को याद कर लो, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बाद आते हैं हम लोग एड्रेसिंग मोड्स पे अपने, ठीक है। एड्रेसिंग मोड्स क्या होता है, द डिफरेंट वेज इन विच सोर्स ऑपरेंड इज डिनोटेड इन एन इंस्ट्रक्शन इज नोन एज एड्रेसिंग मोड्स। कितने तरीके से आप अपने सोर्स ऑपरेंड को दिखा सकते हो कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के अंदर में। बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सोर्स ऑपरेंड इज नथिंग बट योर एड्रेसिंग मोड्स। एड्रेसिंग मोड्स को अगर आप अलग अलग वर्ड्स में तोड़ोगे तो एड्रेस मोड मतलब जिस मोड में आप ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हो उसको आप एड्रेस करते हो कि हाँ बताते हो कि अच्छा हम इस मोड में ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाले हैं। आपका कोई भी सोर्स ऑपरेंड है, मतलब जिस भी ऑपरेंड पे आप ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले उसको आप डिनोट करते हो इंस्ट्रक्शन में, इसको हम लोग बोलते हैं एड्रेसिंग मोड। द डिफरेंट वेज इन विच सोर्स ऑपरेंड इज डिनोटेड, जो हमारा सोर्स ऑपरेंड है वो डिनोट किया जाता है डिफरेंट वेज में, उसको हम लोग बोलते हैं एड्रेसिंग मोड। मेजर 8 टाइप के डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स होते हैं हमारे 8086 माइक्रो प्रोसेसर में। अभी हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि वो सारी चीज़ें क्या होती हैं। आपको बस ध्यान में रखना है कि हाँ आपको चीज़ें याद करनी है बेसिकली, ठीक है। अभी मैं स्लाइड्स कर रहा हूँ, आपको अगर चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैंने कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को नज़र में रखते हुए PPTs बनाता हूँ ताकि वो इजी लैंग्वेज हो और कम चीज़ें हो तो आप कंफ्यूज कम हो गए, ओके। तो सबसे पहला होता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। द एड्रेसिंग मोड इन विच द डेटा ऑपरेंड इज अ पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ इज नोन एज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। ऐसा पूछा जाता है कि डैश डैश एड्रेसिंग मोड इन विच द डेटा ऑपरेंड इज अ पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब ऐसा कौन सा एड्रेसिंग मोड है जो जिसमें डेटा ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन का पार्ट होता है, तो आपको डालना है वहाँ पे इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। आपको बस डेफिनेशन याद रखनी है, वही एनफ होता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। फिर एग्जाम्पल होती है, कुछ चीज़ एग्जाम्पल होती है, जैसे मूव CX
कॉमा 4929H, मतलब जो आपका डेटा ऑपरेंड है वो इंस्ट्रक्शन सेट का पार्ट है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। जहाँ पे आपका जो डेटा सेट है, डेटा ऑपरेंड है, वो इंस्ट्रक्शन का पार्ट हो, हम उसको क्या बोलेंगे, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इसके बाद आता है हम लोग दूसरे नंबर पे अपने रजिस्टर्ड एड्रेसिंग मोड। इट मीन्स दैट द रजिस्टर इज द सोर्स ऑफ एन ऑपरेंड फॉर एन इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका सोर्स है ऑपरेंड, उसका जो आपका रजिस्टर है वो आपके ऑपरेंड का सोर्स होता है। यहाँ पे समझिए क्या कि ऐसे इसके पहले क्या था हमारा, इसके पहले हमारा था कि जो हमारा ऑपरेंड डेटा था वो हमारे इंस्ट्रक्शन सेट का ही एक पार्ट था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो आपका ऑपरेंड है, सोर्स है, वो एक रजिस्टर में स्टोर है। सपोज ऐसा आप समझो कि आपने एक ऑपरेंड लिया बट उसका जो सोर्स है वो हमारा रजिस्टर है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रजिस्टर्ड एड्रेसिंग मोड। जिस ऐसा इंस्ट्रक्शन जिसमें आपके एड्रेस को रजिस्टर्ड एड्रेस कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे रजिस्टर्ड एड्रेसिंग मोड। सपोज करो मूव CX AX, मतलब कॉपीज द कंटेंट ऑफ 16 बिट इनटू 16 बिट CX रजिस्टर्ड। यहाँ पे क्या हुआ, AX के कंपोनेंट को हम CX में मूव करा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड एड्रेसिंग मोड। आपको चीजें याद रखनी है कि अगर मूव CX AX अगर ऐसा एग्जाम्पल हुआ तो आपको क्या डालना है, रजिस्टर्ड एड्रेसिंग मोड। यहाँ से 100% आप एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसके बाद डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, दैट एड्रेसिंग मोड इन विच द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन इज रिटन डायरेक्टली इन द इंस्ट्रक्शन। ऐसा एड्रेसिंग मोड जहाँ पे आपका इफेक्टिव एड्रेस डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में ऐड किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। यहाँ पे देखो मूव AX के अंदर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 1592H, मतलब ये एड्रेस को ऐड कर दिया गया, इफेक्टिव एड्रेस को ऐड कर दिया गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसके बाद हमारा आता है रजिस्टर्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। दिस addressing mode allows data to be addressed at any memory location through an offset address held in any of the following register BP BX DI and ऐसे। ये डिफरेंट रजिस्टर के टाइप जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो ये एक ऐसा एड्रेसिंग मोड होता है जो जिसमें आप किसी भी मेमोरी लोकेशन से डेटा को एड्रेस कर सकते हो किसी भी ऑफसेट एड्रेस पे। तो इसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टर्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसका एग्जांपल देखो, अगर आपको चीज़ें डेफिनेशन याद नहीं रहती तो आप एग्जांपल्स को याद रखो। सपोज करो ऐसा कोई एग्जाम्पल आता है मूव AX और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर BX होता है। ऐसा कोई एग्जाम्पल है जहाँ पे आपके मूव AX और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर BX या BP कोई भी DI या ऐसा जो कोई भी रजिस्टर्ड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टर्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। यहाँ पे आपके एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आता है कि ये जो एग्जाम्पल ये कौन से एड्रेसिंग मोड के अंदर आता है, तो आपको यहाँ पे लेना है रजिस्टर्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इस एग्जाम्पल में थोड़ी चीज़ें चेंज भी हो सकती है कि मूव AX स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर BP या DI ऐसे चारों में से कोई भी आ सकता है, तो आपको अपना आंसर रखना है रजिस्टर्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे पे, next पे based addressing mode. In this addressing mode, the offset address of the operand is given by the sum of the contents of BP, BX registers and 18-bit या 16-bit displacement. यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपका एड्रेसिंग मोड होता है, जो भी आपका ऑपरेंड होता है, वो क्या होता है, सम होता है BX या BP रजिस्टर का और 16-bit या फिर 8-bit डिस्प्लेसमेंट का, राइट। ये एक ऐसा एड्रेसिंग मोड होता है जहाँ पे आपका जो ऑपरेंड होता है उसका जो एड्रेस होता है वो कैसे होता है, BP या BX रजिस्टर का सम और 18-bit या 16-bit डिस्प्लेसमेंट का सम, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो मूव DX BX प्लस 04, मतलब BX का एक सम हो गया और 04 क्या हो गया, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया 8-बिट या 16-बिट का डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इस टाइप का कोई आएगा तो आप क्या डालोगे, बेस एड्रेसिंग मोड। मूव DX और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी सम हुआ तो आप क्या डालोगे, बेस एड्रेसिंग मोड। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे अपना इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। इन दिस एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड्स offset address is found by adding the contents of SI और DI registered and 8-bit 16-bit displacement। पहला वाला हमारा क्या था, ये वाला हमारा क्या था कि कंटेंट्स ऑफ BX और BP का रजिस्टर, और ये क्या है हमारा SI और DI का रजिस्टर, तो इसको क्या बोलेंगे, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। ये हमारा क्या था, बेस एड्रेसिंग मोड, जहाँ पे हमारा BX और BP का था, यहाँ पे क्या हमारा SI और DI का है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप क्या बोलोगे, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। जहाँ पे SI के साथ हमारा 16-बिट और 8-बिट डिस्प्लेसमेंट ऐड होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। ये मैं आपको लर्न करने का स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ कि आप चीज़ों को कैसे याद रख सकते हो। अगर मूव BX और उसके साथ में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर SI प्लस डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। इसके बाद हमारा आता है बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। इन दिस एड्रेसिंग मोड द ऑफसेट एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज कंप्यूटेड बाय समिंग द बेस रजिस्टर टू द कंटेंट्स ऑफ एन इंडेक्स रजिस्टर। यहाँ पे क्या होता है, पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे पहले वाले में क्या करते थे हम लोग, रजिस्टर के साथ SI के साथ हम लोग डिस्प्लेसमेंट को ऐड करते थे, बट अब हम क्या करें, अब हम बेस रजिस्टर के साथ इंडेक्स रजिस्टर को ऐड करें और इसको हम क्या बोलते हैं, बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड नाम से भी आप याद रखो कि
बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड जब भी आएगा तो वहाँ पे बेस रजिस्टर प्लस इंडेक्स रजिस्टर को आप ऐड करोगे। आप अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आइडेंटिफाई द बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, तो आपको कहाँ पे देखना है, आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि कौन से ऑप्शन में आपका बेस रजिस्टर प्लस इंडेक्स रजिस्टर ऐड हो रहा है। और बेस रजिस्टर हमारा क्या है, ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी एक्स ये सब है, और इंडेक्स रजिस्टर क्या है, एस आई डी आई ये सब है। ठीक है, तो आपको बस ये देखना है कि हमारा बेस रजिस्टर और इंडेक्स रजिस्टर अगर कहीं पे ऐड हो रहा है तो वो हमारा बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड्स है। इसी आता है बेस इंडेक्स विद डिस्प्लेसमेंट मोड। पहले क्या था, विथ नो डिस्प्लेसमेंट, अब हमारा डिस्प्लेसमेंट मोड आया। In this addressing mode, the operands offset is converted by adding the base register content and index register content and a 8-bit और 16-bit displacement। पहला वाला में क्या था, यहाँ पे बेस रजिस्टर प्लस इंडेक्स रजिस्टर आपका ऐड हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, बेस रजिस्टर प्लस इंडेक्स रजिस्टर प्लस आपका डिस्प्लेसमेंट 8 बिट का या फिर 16 बिट का, राइट। आपको बस ये चीजें याद रखनी है। बेस इंडेक्स विथ डिस्प्लेसमेंट मोड का मतलब क्या हुआ कि आपका बेस रजिस्टर ऐड हो रहा है प्लस इंडेक्स रजिस्टर ऐड हो रहा है प्लस डिस्प्लेसमेंट भी ऐड हो रहा है। आपको ये चीजें याद रखनी है। मूव ए एक्स, आपके अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपका बेस रजिस्टर है बी एक्स प्लस डी आई, मतलब आपका इंडेक्स रजिस्टर प्लस आपका डिस्प्लेसमेंट 8 या फिर 16, अगर ऐसा एक फॉर्मेट है तो उसको हम लोग बोलेंगे बेस इंडेक्स विद डिस्प्लेसमेंट मोड। तो ये थी आपकी बेस इंडेक्स जो भी आपकी थी, ये आपकी सारे एड्रेसिंग मोड्स थे। उसके पहले हमने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को पढ़ा। आई होप आपकी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मैंने ट्राई किया कि आपके बहुत ही सिंपल लैंग्वेज आपको चीज़ें को बताऊं। इसलिए अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो, या फिर डाउट सेशन में आकर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।